नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और मेरे स्मार्ट लिस्ट चैनल पर आप सभी को हार्दिक स्वागत है। टुडे क्लास इज अबाउट हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल व्हाट इज क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या है। तो अगर हम कहें क्लोज टेस्ट का डेफिनेशन देखिए तो क्लोज टेस्ट इज an exercise, test और assessment. Cloze test an exercise है और test और assessment है in which a portion of the text जिसमें टेक्स्ट का एक पोर्शन इज डिलीटेड हटा दिया जाता है एंड द पार्टिसिपेंट इज आस्क्ड टू फिल द डिलीटेड पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट। और जो पार्टिसिपेंट है उसको हटाए गए भाग को भरने के लिए कहा जाता है। तो यह है क्लोज टेस्ट। तो आई विल टेल 5 स्टेप्स टू सॉल्व द क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट हल करने के लिए हम 5 स्टेप्स 5 जो चरण है वो बताऊंगी। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है अंडरस्टैंडिंग द थीम। विषय को समझना होगा। विषय को समझना होगा। इफ यू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पैसेज, अगर हम पैसेज के थीम को समझ पाए तो इट विल बी इजी फॉर अस टू सॉल्व द क्लोज टेस्ट। तो ये बहुत आसान हो जाएगा क्लोज टेस्ट सॉल्व करना। तो फर्स्ट जो स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द थीम। एंड विषय को समझने के लिए 3 तरीका है। देयर आर 3 ways टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पैसेज। विषय को समझने के लिए 3 तरीका है। सबसे पहला और जो कॉमन तरीका है वो है रीड द पैसेज केयरफुली। पैसेज को ध्यान से पढ़ना होगा। बट इफ वी एंगेज आवरसेल्व्स इन रीडिंग द पैसेज केयरफुली, it will become a time consuming matter। तो it will become a time killing matter। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे टाइम भी कम लगे और अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए। तो इसलिए रीडिंग द पैसेज केयरफुली उसके साथ साथ और भी 2 तरीका है। वो है गो थ्रू द कीवर्ड्स। गो थ्रू द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स का मतलब है मुख्य शब्द मेन वर्ड्स। अगर हम कीवर्ड्स को सिलेक्ट करें, पैसेज के कीवर्ड्स को सिलेक्ट करें और उसे आपस में जोड़ दे तो आसानी से पैसेज के जो थीम है वो समझ पाएंगे। फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ द टेक्स्ट, किस प्रकार का टेक्स्ट है। टेक्स्ट अगर हम जान ले किस प्रकार का टेक्स्ट है, ये बायोग्राफी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, स्टोरी है, रिपोर्ट है, तो इट विल बिकम इजी फॉर अस टू सॉल्व द क्लोज टेस्ट। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है अंडरस्टैंडिंग द थीम। विषय को समझना होगा और विषय को समझने के 3 तरीका है। वो है रीड द पैसेज केयरफुली और कीवर्ड्स गो थ्रू कीवर्ड्स पढ़ना और टेक्स्ट टाइप को समझना। 2023 SSC/MTS का एक पैसेज लिया है। इसमें हम तीनों तरीका पैसेज अंडरस्टैंडिंग करने का तीनों तरीका यूज करेंगे और दिखाएंगे कौन सा तरीका सबसे यूजफुल है, कौन सा तरीका से टाइम कम लगता है और कौन सा तरीका से अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होता है। तो SSC/MTS 2023 से ये पैसेज है। तो पैसेज क्या है? फर्स्ट आई विल यूज द फर्स्ट रूल, द रीडिंग द पैसेज केयरफुली। ध्यान से पढ़ना वो हम यूज करेंगे विषय को समझने के लिए। तो अगर हम ध्यान से पढ़ें तो फिंगरप्रिंटिंग इज वन ऑफ द मेथड्स। फिंगरप्रिंटिंग कई मेथडों में से एक है। किसका मेथड? ए डिलीटेड है। यूजिंग द इम्प्रेशन, जिसमें यूज होता है छाप, जिसमें छाप यूज होता है मेड बाय द माइन्यूट रिच फॉर्मेशन और पैटर्न्स। छाप किसका छाप? तो छाप यूज होता है जो सूक्ष्म रेखांश है, उसका छाप यूज होता है फाउंड ऑन द फिंगर टिप, जो उंगलियों के ऊपर पाया जाता है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस। और no 2 persons have exactly the same dash of ridge patterns. They remain unchanged throughout the life. कोई 2 पर्सन्स का रिच पैटर्न सेम नहीं हो सकता और दे रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द लाइफ, जीवन भर अपरिवर्तित रहता है।
Fingerprinting may be classified and filled on the basis of ridge pattern, setting up an identification system. तो फिंगरप्रिंटिंग को क्लासिफाई किया जा सकती है एंड फील्ड, और किसके ऊपर बेसिस पे, किसके बेसिस पे, तो रीच पैटर्न के बेसिस पे, और उससे द्वारा सेटअप स्थापित कर सकती है आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पहचान का प्रणाली दैट इज ऑलमोस्ट क्या है, डिलीटेड है। पहचान का प्रणाली दैट इज ऑलमोस्ट डिलीटेड है। टुडे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यूज कंप्यूटर्स। वर्तमान में लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसी है वो कंप्यूटर को उपयोग करते हैं टू record fingerprints and to transmit them electronically to the other agencies for comparison। जो फिंगरप्रिंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए और वो ट्रांसफर करने के लिए दूसरी एजेंसी के पास तुलना के लिए, कंपटीशन फॉर कंपटीशन। बाय कंपेयरिंग फिंगरप्रिंट्स ऑफ क्रिमिनल्स को जो फिंगरप्रिंट्स है उसके साथ रिकॉर्डेड फिंगरप्रिंट्स के मिलान करके ऑफिशियल कैन एस्टैब्लिश, आधिकारिक स्थापित कर सकती है। क्या स्थापित कर सकते हैं, वो डिलीटेड है, प्रूफ ऑफ द प्रेजेंस और आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, कोई व्यक्ति का परिचय और उपस्थिति का प्रमाण। तो ये हम जब पढ़ने के बाद हम क्या समझे, पैसेज पढ़ने के बाद हम समझे ये फिंगरप्रिंटिंग के व्हाट इज फिंगरप्रिंटिंग, फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसका यूज क्या है, ये कहा गया है। तो ये है थीम। अगर हम दूसरा वो क्या है, दूसरा वो है कीवर्ड्स को गोइंग थ्रू करना होगा, कीवर्ड्स को पढ़ना होगा। तो फर्स्ट जो लाइन है उस लाइन में कीवर्ड्स क्या है, फर्स्ट लाइन में कीवर्ड फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट से कीवर्ड से, और इंप्रेशन एक कीवर्ड से, माइंड रीच एक कीवर्ड से, और फिंगर टिप्स एक कीवर्ड से। तो चारों कीवर्ड से फिंगरप्रिंटिंग, इंप्रेशन छाप, फिंगरप्रिंटिंग का छाप, माइंड रीच रेखांश फाउंड ऑन द फिंगर टिप्स, उंगलियों के ऊपर जो छाप जो रेखांश है उसका छाप फिंगरप्रिंटिंग। तो ये कीवर्ड्स। दूसरा सेंटेंस में कीवर्ड्स क्या है, नो टू पर्सन्स हैव एग्जैक्टली द सेम ऑफ द रीच पैटर्न, तो दे रिमेन अनचेंज्ड थ्रू आउट द लाइफ। तो नो टू पर्सन्स सेम, तो दो पर्सन का सेम रीच पैटर्न नहीं होता है, एक कीवर्ड से, और अनचेंज्ड ये भी एक कीवर्ड से। Fingerprinting may be classified and filled on the basis of ridge patterns, setting up an identification system। Identification system एक कीवर्ड से। तो फिंगरप्रिंटिंग का यूज क्या है, पहचानने के लिए। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यूज कंप्यूटर्स, तो लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसी है वो कंप्यूटर के यूज करते हैं, कंप्यूटर एक कीवर्ड से। टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकली, तो अदर एजेंसीज फॉर कंपैरिजन एक कीवर्ड से। लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसी है वो क्या करती है, फिंगरप्रिंट की यूज करता है बाय कंपेयरिंग द फिंगरप्रिंट्स ऑफ द क्रिमिनल्स। तो क्रिमिनल्स जो है ये एक कीवर्ड से, तो कंपटीशन एक कीवर्ड से। ऑफिशियल कैन एस्टैब्लिश, क्या एस्टैब्लिश करते हैं, प्रूफ ऑफ द प्रेजेंस और आइडेंटिटी, ये एक कीवर्ड से। तो अगर हम देखिए कीवर्ड्स क्या है, तो कीवर्ड से फिंगरप्रिंटिंग एक कीवर्ड से, इंप्रेशन एक कीवर्ड से, माइंड रीच एक कीवर्ड से, अनचेंज कीवर्ड से, आइडेंटिफिकेशन कीवर्ड से, एजेंसीज कीवर्ड से, और क्रिमिनल कीवर्ड से, और प्रूफ और प्रेजेंस आइडेंटिटी एक कीवर्ड से। अगर हम इस कीवर्ड को जुड़े तो एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ये टॉपिक इज अबाउट द फिंगरप्रिंटिंग, टॉपिक फिंगरप्रिंटिंग के बारे में है और इसका यूज के बारे में कहा गया है। और जो तीसरा जो वो है विषय को समझने का, वो है व्हाट टाइप ऑफ द टेक्स्ट, टाइप को समझना है, किस टाइप पर टेक्स्ट है। तो ये टेक्स्ट किस टाइप का है, ये तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टेक्स्ट है, नहीं तो ये बायोग्राफी है, नहीं तो स्टोरी और रिपोर्ट है। ओके, अब आती होगी स्टेप टू। स्टेप टू का है बैकवर्ड और फॉरवर्ड रीडिंग, बैकवर्ड और फॉरवर्ड रीडिंग, पीछे और आगे पढ़ना। तो समटाइम्स वी कैन नॉट अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ द वर्ड और पोर्शन ऑफ पैसेज। कभी कभी हम समझ नहीं पाते, कुछ पैसेज के कुछ पोर्शन का मीनिंग नहीं समझ नहीं पाते, मतलब समझ नहीं पाते। बट द मीनिंग ऑफ सच पोर्शन इज हिंटेड एट अनदर पोर्शन ऑफ द पैसेज व्हिच हेल्प्स द रीडर्स टू फाइंड आउट द प्रॉपर ऑप्शन। लेकिन ऐसे भाग का मतलब दूसरे लाइन और पोर्शन में मिल सकती है जो पाठकों की को सही ऑप्शन खोजने में मदद करता है।
ओके, सो वी शुड नॉट स्टिक टू सच पर्सन थिंकिंग व्हाट विल बी आंसर। इसलिए हमें उसी लाइन पे टिके नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें आगे और पीछे का पर्सन भी देखना चाहिए। तो इसका मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड रीडिंग का मतलब है आगे और पीछे पढ़ना, आगे और पीछे पढ़ना, जिससे कोई क्लू मिल सकता है आंसर का। मैंने एसएससी एमटीएस 2023 का एक पैसेज लिया है, तो हम इसमें दिखाएंगे कैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड रीडिंग मदद करता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो उसी पैसेज को लिया है। पैसेज क्या है? फिंगर प्रिंटिंग इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ डैश यूजिंग द इम्प्रेशन मेड बाय द माइन्यूट रिज फॉर्मेशन और पैटर्न्स फाउंड ऑन द फिंगरटिप्स। तो इस ऑप्शन जो ऑन है, ऑन का जो ऑप्शन जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन जो है, उसका ऑप्शन है क्या है? इन्वॉल्वमेंट, सेटिस्फिक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन और आइडेंटिफिकेशन। तो इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है? इन्वॉल्वमेंट का मतलब जड़ित होना, सेटिस्फिक्शन का मतलब संतुष्टि और डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब प्रदर्शित करना और आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान। तो को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो देखा जाए, फिंगर प्रिंटिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ डैश यूजिंग द इम्प्रेशन मेड बाय द माइन्यूट रिफॉर्मेशन और पैटर्न्स फाउंड ऑन द फिंगरटिप्स। तो फिंगर प्रिंटिंग कई मेथडों में से एक है जिसमें छाप को यूज किया जाता है। और किसका छाप? तो माइन्यूट जो रूप रेखांश है उसका उंगली के ऊपर। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए तो इसे टिके नहीं रहना चाहिए, उसे आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके बाद क्या है? No two persons have exactly the same dash ridge patterns. दोनों पर्सन की रिज पैटर्न सेम नहीं हो सकती है। दे रिमेन अनचेंज्ड थ्रूआउट द लाइफ। वो जीवन भर अपरिवर्तित रहते हैं। फिंगर प्रिंटिंग में बी क्लासिफाइड एंड फाइल ऑन द बेसिस ऑफ रिज पैटर्न। फिंगर प्रिंटिंग को वर्गीकरण किया जा सकता है सेटिंग अप एन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो यहाँ एक और है आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। अगर हम देखें ऑप्शन में, तो ऑप्शन 4 में भी आइडेंटिफिकेशन ऑप्शन है। ऑप्शन 4 में जो वर्ड है वो है आइडेंटिफिकेशन। तो अगर हम यहाँ से देखिए, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पहचान का प्रणाली। और यहाँ देखिए मेथड, किसका मेथड? तो यहाँ हमको क्लू मिल सकते हैं जो आइडेंटिफिकेशन को जो आंसर होगा वो यहाँ हो सकती है। तो यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है इन्वॉल्वमेंट, तो ये नहीं होगा, सेटिस्फिक्शन भी नहीं होगा, डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं होगा, और क्या हो जाएगा? आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। और इसका क्लू हम कहाँ पे? इसका क्लू हम फॉरवर्ड रीडिंग पे पा लिया है। तो इसलिए इसी तरह फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीडिंग कैन हेल्प एनी स्टूडेंट टू सॉल्व द क्लोज टेस्ट। आवाज है स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है? ग्रामर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फाइंडिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प को खोजने में व्याकरण का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ग्रामर की स्पेशली टेंस, ग्रामर के टेंस है, पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव फॉर्म, वर्ब फॉर्म, नाउन फॉर्म जो है, ये क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में बहुत ही मदद करती है। पैसेज का अंडरस्टैंडिंग हो और ना हो, ग्रामर से क्लोज टेस्ट सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अगर हम देखें इस पैसेज को देखें, एसएससी एमटीएस 2023 का पैसेज, तो इस पैसेज में फर्स्ट जो है, देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई पीपल माइट डैश दैट होमवर्क इज एन अननेसेसरी बर्डन ऑन चिल्ड्रन। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है पीपल माइट, पैसेज को मतलब नहीं समझना चाहिए, पीपल माइट। तो पीपल माइट के बाद क्या हो सकती है? तो अगर हम ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बी आर्गूज, बी के बाद आर्गूज नहीं होना चाहिए, बी के बाद आर्गूड होता है, तो ए आंसर नहीं होगा। हैव के बाद आर्गू नहीं होना चाहिए, हैव के बाद आर्गूड होता है, तो ए भी नहीं होगा। जो माइट है वो है मॉडल, तो माइट, कैन, में, इसके बाद वी ऑन होता है, सिंपल वी ऑन होता है, एस नहीं जुड़ना चाहिए, तो इसके बाद सिंपल वी ऑन क्या है? तो इस चारों ऑप्शन में सिंपल वी ऑन क्या है? आर्गू है। तो माइट के बाद क्या होगा? तो माइट के बाद होगा आर्गू। तो
इस क्वेश्चन पे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पैसेज का मीनिंग समझे का बिना ही हम ग्रामर की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो यह क्या हो जाएगा, आर्गू, क्योंकि मॉडल के बाद वी ऑन होता है। ओके, तो इसी तरह। और जो दूसरा ऑप्शन है, फर्स्टली देयर इज एविडेंस टू सपोर्ट एन आइडिया दैट होमवर्क डैश नथिंग टू इम्प्रूव, होमवर्क डैश नथिंग टू इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स। तो होमवर्क के बाद जो ऑप्शन है वो क्या है, विल डांस। तो विल डांस तो नहीं होना चाहिए, विल डू होना चाहिए। विल क्या होना चाहिए, डू, तो ए नहीं होगा। हैज डू नहीं होना चाहिए, हैज डन होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। विल के बाद डांस नहीं होता है, विल के बाद डू होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डू हो जाएगा। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग हम ये ग्रामर की मदद से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्लोज टेस्ट। चौथा स्टेप है वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्लोज टेस्ट। वोकैबुलरी के अंदर ग्रुप वर्ब, इडियम, फ्रेज, प्रीपोजिशन प्ले वाइटल रोल टू सॉल्व द क्लोज टेस्ट। अगर ग्रुप वर्ब, इडियम और फ्रेज का कमांड अच्छा है तो क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पोस्टर्स डैश इंपॉर्टेंट टू प्रमोट ए ब्रांड और टू पास डैश इंफॉर्मेशन। तो पास के बाद जो प्रीपोजिशन है वो होगा तो ग्रुप वर्ब हो जाएगा। तो पास फॉर तो नहीं होना चाहिए, पास एवे तो डाई, इसका मतलब डाई हो जाएगा, वो तो नहीं होगा। तो पास ऑन आंसर हो जाएगा। तो पास ऑन हो जाएगा, पास टू नहीं होगा, पास टू नहीं होगा, तो पास ऑन आंसर हो जाएगा। टू पास ऑन इंफॉर्मेशन का पास ऑन करना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ओके, और एक क्वेश्चन है रिलीजन, इस तरह रिलीजियन लाइक व्हाइट लाइट ऑफ हेवंस, जो धर्म है वो स्वर्ग का श्वेत रश्मि के तरह डैश मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंट्स। तो यहाँ जो है ग्रुप वर्ब है डैश, तो ब्रेक इनटू, ब्रेक फ्रॉम, ब्रेक्स इनटू। तो ब्रेक टू तो नहीं होगा, ब्रेक फ्रॉम भी नहीं होगा क्योंकि ग्रुप वर्ब नहीं है। और ब्रेक इनटू और ब्रेक्स इनटू होना चाहिए। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ब्रेक्स इनटू हो जाएगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो ब्रेक इनटू हो जाएगा, नहीं है तो ब्रेक इनटू हो जाएगा। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है रिलीजियन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो ब्रेक्स इनटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक्स इनटू। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेक्स इनटू। ओके, और एक क्वेश्चन है, कस्तूरी went to garden looking for her mother, her dog Rex was waiting dash her mother। तो waiting के बाद जो ऑप्शन है, waiting के बाद for आता है ऑप्शन, waiting के बाद क्या आता है, for। waiting for का मतलब अपेक्षा करना, तो with भी नहीं होगा, by नहीं होगा, to नहीं होगा, waiting का बाद for हो जाएगा। तो without understanding the theme of the passage, we can solve the such questions with the help of grammar। Okay? How about you step 5? How about you step 5? एलिमिनेशन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व द क्लोज टेस्ट। एलिमिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट वे टू सॉल्व द क्लोज टेस्ट। समटाइम्स सम ऑप्शंस आर गिवन आर सो इररिलेवेंट दैट वी कैन एलिमिनेट इजीली। कभी कभी कुछ विकल्प और ऑप्शन इतना प्रासंगिक होती है जो हम आसानी से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, एग्जाम्पल यह है, अगर हम देखें माई फ्रेंड हु इज लिविंग, माई फ्रेंड मेरा दोस्त जो रहता है, विल कम टू मीट मी, आएगा मुझसे मीट करने। तो अगर हम माई फ्रेंड हु इज लिविंग कहाँ रहते हैं, तो अगर देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सान। तो माय फ्रेंड सान में तो नहीं रह सकता है, तो एक इररिलेवेंट ऑप्शन है। तो कुछ ऑप्शन भी एग्जाम में दिया जाता है इररिलेवेंट, उसको हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। और दूसरा ऑप्शन का स्काई, तो स्काई में तो हम फ्रेंड नहीं रह सकते। और क्या है, टाउन और विलेज, ये हो सकता है। और टाउन और विलेज को हमको पैसेज में पढ़ना होगा और उससे हमको मदद मिलेगा क्या होगा। ओके, तो ये भी एक एलिमिनेशन एक भी इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं टू सॉल्व द क्लोज टेस्ट। तो 2023 एसएससीएमटी में एक पैसेज लिया है,
तो देखिए, दैट इवनिंग वी सैट इन द कोर्टयार्ड ऑफ द होटल। उस शाम हमें कोर्टयार्ड होटल के प्रांगण में बैठे थे। ऑन मोर और एक बार, दैट्स द सन सिंक बिलो। और सूरज को डूबते हुए क्या करे, सूरज को डूबते हुए क्या करे, ऑप्शन क्या है। तो अगर देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन है वॉचिंग, दूसरा ऑप्शन है वॉलोइंग, तीसरा ऑप्शन रिस्किंग, चौथा ऑप्शन प्रैक्टिसिंग। तो अगर हम देखें, वॉलोइंग तो लूटपुट खाना, ये तो नहीं होगा। रिस्किंग ये भी नहीं होगा, और प्रैक्टिसिंग ये भी नहीं होगा। तो वॉचिंग, शाम को तो वॉचिंग करेंगे, तो ये आसानी से ये डिलीट हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये है क्लोज टेस्ट 5 स्टेप्स which will help you to solve the close test easily। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।